हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आयरन टॉनिक के बारे में। आयरन टॉनिक जिस प्रकार से आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहे हैं, जिस प्रकार से एलएमबी का सार्कोफेरोल है, मेनकाइंड का फेरिकाइंड वेट है, इसी प्रकार वेटोक्यूनाल का आरबीसी रक्त है। इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये आपके पशु में कौन सी बीमारी के अंतर्गत ये जो आयरन टॉनिक, जो विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स जो लिक्विड आते हैं, ये आपके पशु में क्या काम करते हैं, कितनी डोज आप अपने पशुओं को देनी चाहिए। कई बड़ी बीमारियों से होने से आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। यदि आप अपने पशुओं में इस तरह के यदि सिम्टम्स यदि आपके पशु में दिखाई दे, तो ये यदि आप आयरन टॉनिक, जो मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो आप अपने पशुओं को बीमार होने से भी बचा सकते हैं। इसलिए वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। अभी भी जो आयरन टॉनिक आते हैं, कई पशुपालक हैं उनको प्रॉपर देने की सही विधि पता नहीं है, कितनी डोज देनी चाहिए, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, बताया जाएगा। देखो, ये जितने भी जो आयरन टॉनिक होते हैं, इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है यदि आपके पशुओं में क्या करते हैं, एनीमिया के अंतर्गत सबसे बड़ा रोल है। एनीमिया की वजह से आपके पशु में कई प्रकार के रोग आपके पशु में पनप सकते हैं। यानी आपके पशु में शरीर में रक्त में यानी लाल रक्त धीर कणिकाओं की या हीमोग्लोबिन दोनों की कमी होने को क्या कहते हैं, एक तो एनीमिया कहते हैं। और उसकी वजह से आपके पशुओं में क्या है कि कई बीमारियां आपके पशु में हो सकती हैं। यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उस स्थिति में भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। यानी वीकनेस में चला गया है, कमज़ोरी आ गई है, तो इस स्थिति में प्रयोग करें। यदि आपके पशुओं में त्वचा तथा श्लेष्मा परत पर हल्के रंग की हो जाए तो भी, यानी जो आपके पशुओं की जो श्लेष्मा परत है, या यदि आपके पशुओं की जो आँखों की झिल्ली है, तो उसका जो रंग है वो आपको लग रहा है कि पीला पीला या वाइट सा लग रहा है, तब ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं के अंतर्गत ये ब्लड में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है। कई बार क्या है कि आपका पशु जिस प्रकार से जोर लगा कर या आपका पशु श्वास लेता है, कई बार देखा होगा कि आपका पशु सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसमें भी आपके पशु में आयरन की कमी हो सकती है। आपके पशु में आरबीसी के अंतर्गत हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ सकती है। कई बार यदि आपके पशु में जो मांसपेशियों में देखा होगा कि कई बार कम कंपी होती है, शरीर के अंतर्गत कम कंपी होती रहती है, तब भी आपके पशु में आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इनकी ज़रूरत पड़ती है, जो ये लिक्विड आपको दिख रहे हैं। साथ साथ यदि आपके पशुओं के जिस प्रकार से जो शरीर के लास्ट के भाग हैं, जिस प्रकार से कान है, पूंछ का भाग है, वो ठंडा पड़ जाता है, तो भी उस स्थिति में आपको ये देने चाहिए। यदि जिस प्रकार से यदि आपका जो मेल कैटेगरी के अंतर्गत जो पशु हैं वो नपुंसक हो जाते हैं, तो उसके अंतर्गत भी इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है, तो उनको भी इस तरह की यदि लिक्विड देंगे तो उससे बचा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके जिस प्रकार से फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत जो पशु हैं, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन में चले जाएँ, हीट में नहीं आ पाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर भी इनका बहुत बड़ा रोल है। यानी कि तीन जो लिक्विड है या चटनी है, ये सभी के सभी का काम एक ही तरह का आपके पशु में देखने को मिलेगा। देखो, जिस प्रकार से सार्कोफेरोल क्या होती है कि ये बेस्ड होती है, मल्टी बेस्ड है, विटामिन्स, आयरन, कॉपर एंड कैल्शियम सप्लीमेंट इसके अंतर्गत मिले हुए होते हैं। इसी तरह से इसके अंतर्गत जो फेरिकाइंड वेट होती है, जो मेनकाइंड की आती है, ये लिक्विड इसके अंतर्गत जो है, ये आपके पशुओं के लिए, आरबीसी के लिए बहुत ही प्रॉपर है। यानी एक ही तरह का इसका भी यही काम है। इसके अंदर भी फेरस है, कैल्शियम है, कॉपर है, स्वेन है, निकोटिनामाइड है, कोबाल्ट है। इस प्रकार से फोलिक एसिड और विटामिन एंड बायोटिन का समूह है बी फेरिकाइन के अंतर्गत पाया जाता है। इसी प्रकार सार्कोफेरोल के अंतर्गत कैल्शियम है, फेरस है, कॉपर है, कोबाल्ट सल्फेट है। इस प्रकार बायोटिन, फोलिक एसिड, यानी लगभग इसी प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी में पाए जाते हैं। इसी प्रकार आरबीसी के अंतर्गत भी वही है, चिलेटेड फेरस है, आयरन है, कॉपर है, फोलिक एसिड है, विटामिन ई है। यानी इनके अंतर्गत सभी के अंतर्गत जो लिक्विड है, सार्कोफेरोल या फेरिकाइंड हो या आरबीसी हो, इसके अंदर सेम टू सेम जो मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम्स जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिली हुई होती हैं। ये आपके पशु में काम करती हैं। यदि आपके पशु में यदि अखाद्य वस्तुएं खा रहा है, यदि आपका पशु जिस प्रकार से चमड़ा, प्लास्टिक, मिट्टी यानी
खाने के अलावा अन्य चीज़ें जो खाता है, तो उस स्थिति में भी आप ये तीनों में से कोई से भी प्रोडक्ट हैं ये आप उन पशुओं को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि आप अपने पशुओं को, यदि प्रेगनेंसी में यदि आपका पशु लग रहा है कि कमज़ोर है, प्रेग्नेंट पशु है, तो भी आप उनको दे सकते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पर आपके पशुओं को आयरन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को दें। यदि आप अपने पशुओं को बीमारियों से बचाना चाहते हैं या कमज़ोरी से यदि आप अपने पशुओं को बचाना चाहते हैं, तो इसी प्रकार इनका उपयोग यदि आपके पशुओं के अंदर यदि दूध की कमी हो गई है तो दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु हीट स्ट्रेस में है, कमज़ोरी में आ गया है, यदि आपका पशु हाँफ रहा है, तो उस स्थिति में भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु जिस प्रकार से वायरल डिजीज़ है जिसके अंतर्गत FMD हो गई है, तो उस स्थिति में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि प्रोटोजोआ जनित रोग यदि आपके पशु में हो गए हैं, बेबिसियोसिस, थैलेरियोसिस, यदि इस तरह के यदि आपके पशु में रोग हैं, तो भी आपको ये जो आयरन टॉनिक है उन पशुओं को देना चाहिए, यदि आप अपने पशुओं की अच्छी रिकवरी समय पर लेना चाहते हो। तो पशुओं की डिलीवरी यानी बच्चा देने के बाद में भी आप उन पशुओं को दे सकते हैं, यदि और भी अच्छा रिजल्ट यदि आपको लेना है तो। यानी कहने का मतलब है कि आयरन टॉनिक है, आप अपने पशुओं को बीच बीच में ज़रूर आप अपने पशुओं को दें, ताकि आप अपने पशुओं को होने वाली अन्य बीमारियों से बचा सकें। रही बात डोज की, डोज सभी की सेम है। जिस प्रकार से सार्कोफिरोल है, ये ग्राम के अंतर्गत चटनी के तौर पर आती है, तो ये बड़े पशुओं में 30 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक बड़े पशुओं के अंतर्गत दी जाती है। तो इसी तरह यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से छोटे हैं, भेड़ बकरियां हैं, तो उसे आप 10 से 15 ml के अंदर दी जाती है। घोड़े, ऊंट सभी के अंदर ये सार्कोफिरोल प्रयोग की जाती है। इसी प्रकार फेरिकाइंड भी बड़े पशुओं के अंदर जो लार्ज एनिमल्स हैं जिनका बॉडी वेट 300 kg से ज़्यादा है, तो उसे 50 ml पर डे की ही दे सकते हैं। और छोटे एनिमल्स हैं, भेड़ बकरियां हैं या बछड़े हैं, तो उन्हें आप 10 से 15 ml पर डे की ही दें। इसी प्रकार ये RBC की भी यही डोज है। बड़े पशुओं में 30 से 50 ml, छोटे में 10 से 15 ml दे सकते हैं। सभी प्रकार के पशुओं में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, इनमें इसका प्रयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। रही बात, एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो ये आयरन टॉनिक हैं, इनकी डोज़ आप अपने पशुओं को जितनी डोज देनी है उससे ज़्यादा न दें। ज़्यादा डोज भी आपके पशुओं के लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए आप लिमिटेड डोज ही आप अपने पशुओं को दें। लंबे समय तक दे सकते हैं आप। जिस प्रकार से यदि आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है या इस तरह की दिक्कत है, तो आप उन पशुओं को 1 से 1.5 महीना, 2 महीना लगातार उन पशुओं को दे सकते हैं। जिस प्रकार से ये सार्कोफिरोल 450 ग्राम 1 kg या 2.5 kg के अंदर उपलब्ध होती हैं। इसी प्रकार फेरिकाइंड भी 500 ml 1 लीटर के अंदर उपलब्ध होती है। इसी प्रकार RBC भी उपलब्ध होती है। साथ साथ यदि आपके पशु जो रिपीट ब्रीडिंग के केस यदि आपके पशु में देखने मिलते हैं, या यदि आपके पशु में ब्लीडिंग यदि ज़्यादा होती है, तो उस स्थिति के तौर पर भी आप अपने पशुओं को ये आयरन जो टॉनिक या विटामिन टॉनिक है अपने पशुओं को दें, ताकि आपका पशु अच्छी रिकवरी ले। अच्छी शाइनिंग यदि लेना चाहते हैं, तो साइड थेरेपी के तौर पर यदि आप अपने पशुओं को जो मिनरल्स, मल्टीविटामिन यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं लिक्विड के तौर पर, तो उनके साथ भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलेगा। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये आयरन टॉनिक को यदि आप और भी अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं प्रेग्नेंट पशुओं में, तो आप उन्हें जो प्रोटीन युक्त जो पाउडर आता है वह आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। और प्रोटीन युक्त पाउडर के साथ साथ जो विटामिन्स आती हैं, जो बायोटिन के जो आते हैं प्रोडक्ट, जिस प्रकार से वाइटामैक्स या मल्टी स्टार या ड्रेच इस प्रकार के आते हैं, उनके साथ भी एक समय यदि आप देंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में मिलेगा। यदि जिन पशुओं का दूध कम हो जाता है, दूध बढ़ाना चाहते हैं, तो कैल्शियम के साथ भी आप इस आयरन टॉनिक का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यानी आप जो लिक्विड कैल्शियम दे रहे हैं अपने पशुओं को, तो उनके साथ भी यदि आप ये इस तरह के जो आयरन टॉनिक यदि आप अपने पशुओं को देंगे, तो आपके पशुओं को और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके पशुओं का दूध भी बढ़ेगा। रही बात आपके पशु की एनर्जी है, वो फुल होगी, और एनर्जी फुल होगी तो आपका पशु खाना पीना सुचारू रूप से करेगा, और जितना भी आपके पशुओं का दूध बनेगा वो प्रॉपर आप अपने पशुओं का दूध निकाल सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। रही बात ये प्रेग्नेंट पशुओं में या नॉन प्रेग्नेंट पशुओं में, छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में, सभी प्रकार के पशुओं में इनका प्रयोग कर सकते हैं।
यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको आने वाले समय में ऐसे ही मिलती रहेगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।